हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर जमाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या ही दिलकश और खूबसूरत अल्फाज में आपकी रंगत बयान की है। वो बयान करते हैं कि आपकी रंगत ऐसे सफ़ेद थी कि लगता था कि आपका सरापा चांदी से ढाला गया है। आपकी रंगत सफ़ेद मगर सुर्खी माइल थी, निहायत रोशन, निखरी निखरी और चमकती दमकती। उस चमक और दमक के सामने सैकल शुदा तलवारों की ताबिश और ताबानी भी मान दिखाई देती। जब आप किसी बात पर खुश होते तो रूए अनवर आईने की तरह यूं चमकता था कि दीवारों का अक्स तक आपके चेहरे अनवर में झलकता और ढलकता दिखाई देता। दरबार रिसालत में आपके सना खान हज़रत हसन बिन साबित आपके हुस्ने लम यज़ल की तारीफ तौसीफ ऐसे अल्फाज में बयान करते हैं कि हर लफ्ज़ अपनी जगह एक जहाने माना लिए हुए है। व अहसनु मिन कलम तरक कत्तु ऐना व अजमलु मिन कलम तलीदिल निसा। या रसूलल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीनो हुस्नो जमाल वाला किसी आँख ने कभी देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूलल्लाह, आप हर अयूब व नुक्स से पाक पैदा फरमाए गए। या रसूलल्लाह, आप हर ऐब व नुक्स से पाक पैदा किए गए हैं। गोया आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसे हसीन व जमील पैदा होना चाहते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग निहायत रोशन, निखरा, खिला और चमकता हुआ था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक इंतहाई रोशन और चमकदार था। हज़रत अनस ही फिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगत और निखहत के एतबार से कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद सब इंसानों से ज़्यादा हसीन व जमील थे। और आप आगे फरमाते हैं कि आपका रंग ना तो बिल्कुल सफ़ेद था और ना ही गंदुमी था। हज़रत मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आपका रंग मुबारक सफ़ेद मगर सुर्खी माइल था। हज़रत अबी हुज़ैफ़ा हज़रत अबी जुहैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक खूब गोरा था। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्खी माइल सफ़ेद था। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत ऐसी सफ़ेद थी कि लगता था कि आपका सरापा चांदी से ढाला गया है। अब लताफ़तु जसदी व तय्यिबु रीही, लताफ़तु जसदिही व तय्यिबु रीही, जिसमें अतहर की नज़ाफ़त और लताफ़त और खुशबुए अंबरी। हजार बार बशोयम दहन बा मुश्क गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। अल्लाहु अकबर। आपके जसद अक़दस को दस्ते कुदरत ने खुसूसी एहतमाम और मोहब्बत के साथ खुशबू में गूंदा था। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जूँ ही मैंने पहली मर्तबा आपकी ज़ियारत की तो मैंने आपके जिस्म अक़दस को 14वीं रात की चांद की तरह सरापा नूर पाया और उससे तरोताज़ा कस्तूरी की महक आ रही थी। आपके जिस्म पर मैल का कोई ज़रा सा निशान तक न था। हज़रत हलीमा बयान करती हैं कि जब मैं हुजूर को अपने घर ले आई तो कबीला बनु साद का घर ऐसा ना रहा जिससे हमने कस्तूरी की खुशबू न सूंघी हो।
आप खुशबू इस्तेमाल ना भी फरमाते तब भी आपके जिस्म अक़दस से कस्तूरी या मखलूत इत्र की खुशबू मुशामे जाँ को मुअत्तर करती। आपका पसीना मुबारक भी मुश्कबार होता और उससे फूटने वाली खुशबू कायनात की उम्दा तरीन खुशबू से अफजल होती। इत्रो मुश्क अंबर की क्या बिसात है लोगों, दो जहां मुअत्तर है आपके पसीने से। उम्मे मुबारक फरमाती हैं कि मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा हसीन सफ़ेद चमकता चेहरा, जैसे कलियों में एक ताजगी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नोखेज़ कलियों की तरह चमकता था। और फरमाती हैं न आप ऐसे मोटे थे कि नज़रों में खटकें और ना ऐसे दुबले और कमज़ोर थे कि बेरोब हो जाएं। आप वसीम व कसीम थे। अरबी ज़बान में वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं और कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं। वसीम वो खूबसूरत होता है जिसे जितना देखें उसका हुस्न उतना बढ़ता ही बढ़ता है, यानी जिसे देखते हुए आँख ना भरे। कसीम उसे कहते हैं जिसका हर अज़ू अलग अलग हुस्न की तर्जुमानी करता हो, यानी जिसका हर अज़ू हुस्न में कामिल और अकमल हो। मौला अली अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि हुजूर के जिस्म अक़दस की जिल्द मुबारक निहायत नर्म और नाजुक थी। अन अली रज़ियल्लाहु ताला क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ीक़ल बशरती। क़ाला अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला वल्लाहि मा अदख़लतुहु फ़िराशी फ़इज़ा हुवा फ़ी गायती फ़इज़ा हुवा फ़ी गायतिल लैली व तय्यबिल रैहती कअन्नहु गुमिसा फिल मिस्की। आपके अम्मे मोहतरम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब भी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब भी मैंने हुजूर को अपने साथ बिस्तर में लिटाया तो आपके जिस्म अतहर को निहायत ही नर्म और नाजुक पाया। आपके जिस्म अतहर से इस कदर खुशबू आती थी जैसे आपको कस्तूरी के इत्र में नहलाया गया हो। हज़रत अनस से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसे रेशम या दिबाज को मस नहीं किया जो रसूलुल्लाह की मुबारक हथेली से ज़्यादा नर्म और मुलायम हो। हज़रत अनस ही फिर बयान करते हैं कि मैंने किसी कस्तूरी या मखलूत इत्र की खुशबू को रसूलुल्लाह के बदन अतहर की खुशबू से बढ़कर नहीं पाया। हज़रत सैयदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैंने आपको इस तरह पाक व साफ और लतीफ़ व नज़ीफ़ जन्म दिया कि वजूदे मुज़क्की पर मैल का कोई ज़र्रा या निशान तक न था। एक दूसरी रिवायत में मज़कूर है कि जब आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने आपको जन्म दिया तो आपकी विलादत के साथ ना कोई खून का धब्बा था, अल्लाह सुभान अल्लाह, और ना किसी दर्द का एहसास था। इस मौका पर मुझे शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मदो अलीयो फातिमा हुसैन और हसन। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तू है ऐने नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
हज़रत इमाम अबू नुआइम और ख़तीब बगदादी ने आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमना का एक कौल यूँ नकल किया है कि आपने फरमाया, जो ही मैंने पहली मरतबा आपकी ज़ियारत की तो मैंने आपके जिस्म अक़दस को 14वीं रात के चांद की तरह सरापा नूर पाया और उससे तरोताज़ा कस्तूरी की महक आ रही थी। हज़रत हलीमा बयान करती हैं कि जब मैं हुजूर को अपने घर ले आई तो कबीला बनु साद का कोई घर ऐसा न था जो कस्तूरी की खुशबू से हर किसी के मशामे जाँ को फरहत हो, इंबिसात का पैगाम न दे रहा हो। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगत के एतबार से सब लोगों से ज़्यादा हसीन व जमील थे और महक के लिहाज से सबसे ज़्यादा खुशबूदार थे। इमाम नबवी फरमाते हैं, ये खुशबू हुजूर के जिस्म अतहर की अपनी सिफत थी, अगरचे आपने खुशबू इस्तेमाल न भी फरमाई होती तब भी आपके जिस्म अक़दस से इसी तरह खुशबू आती थी। हज़रत इमाम इब्ने अबी इसहाक़ राहवे इस बात की तस्रीह करते हैं कि ये खुशबू और महक आपके जिस्म अक़दस की अपनी थी, न कि उस खुशबू की जिसे आप कभी कभी इस्तेमाल फरमाते थे। इमाम खफाजी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये खुशगवार महक आपकी अज़मत और मोजिज़े के इजहार के लिए आपके जिस्म अतहर में तभी वो पैदाइशी तौर पर रखी थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने की खुशबू कस्तूरी से बढ़कर थी। मैंने हुजूर जैसा खूबसूरत ना कोई आपसे पहले देखा और न बाद में देखा। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने कोई अंबर, कस्तूरी या इत्र बेज़र शय आपके जिस्म अतहर की महक से ज़्यादा प्यारी महक और खुशबू वाली नहीं सूंघी थी। हज़रत अनस ही से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने कस्तूरी या किसी ऐसी मखलूत इत्र को नहीं सूंघा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार हो। मौला अली ने फरमाया कि हुजूर के चेहरे अनवर पर पसीने के कतरे खूबसूरत, चमकदार, आबदार और ताबदार मोतियों की तरह दिखाई देते थे और आपके पसीने की खुशबू दुनिया की उम्दा तरीन कस्तूरी से कहीं बढ़कर थी। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से भी गुजर जाते, फिर कोई भी शख्स बाद में उस रास्ते से गुजरता तो वो आपके पसीने मुबारक की मुनफरिद खुशबू से जान लेता कि आपका गुजर इस रास्ते से हुआ है। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के जिस भी रास्ते से गुजरते जाते, लोग उस राह में निहायत दीबारी और पाकीज़ा महक पाते और पुकार उठते कि इसी रास्ते से रसूलुल्लाह का गुजर हुआ है। एक और रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक से बयान करते हैं कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि हमारे पास हुजूर तशरीफ़ लाए, फिर हमारे यहाँ ही कैलूला फरमाया, आपको पसीना आया तो मेरी वालिदा एक शीशी ले आई और आपका पसीना मुबारक साफ करके उस शीशी में डालने लगे। दरी इसना हुजूर अकरम बेदार हो गए और दरियाफ्त फरमाया, ऐ उम्मे सुलैम, ये क्या कर रही हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आपका पसीना मुबारक है जिसे मैं जमा कर रही हूँ ताकि बाद अज़ा हम इसे अपनी खुशबू में डालें। ये मुअम्बर व मुअत्तर पसीना मुबारक सबसे उम्दा खुशबू है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेरी बेटी की शादी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरी मदद फरमाएं। आपने फरमाया, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम कल एक खुले मुंह वाली शीशी और एक लकड़ी लेकर आना। मेरे और तुम्हारे दरमियान मुलाकात की ये निशानी होगी कि दरवाजे का किवाड़ बंद होगा तो तुम दरवाजे पर दस्तक देना। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अगले दिन वो खुले मुंह वाली शीशी और लकड़ी लेकर आए। आपने लकड़ी से अपने बाजुओं से
पसीना इकट्ठा करके उस शीशी में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो शीशी भर गई। फिर आपने उस शीशी उस शख्स से फरमाया, ये ले जाओ और अपनी बेटी से जाकर कहो कि इस लकड़ी को इस शीशी में डबो कर निकाले और अपने आप को इससे खुशबू लगाए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब वो खुशबू लगाती तो पूरा शहर मदीना उसकी खुशबू से महक उठता, और इसी बिना पर लोगों ने उस घर का नाम खुशबू वालों का घर रख दिया। हज़रत काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शिफा शरीफ में कि सूरज और चांद की रोशनी में भी आपकी जिस्म अतहर का साया न होता था, क्योंकि आप सरापा नूर हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी ने अपनी किताब अल वफ़ा व हवालुल मुस्तफ़ा में बयान किया है। अल वफ़ा हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी अल वफ़ा व हवालुल मुस्तफ़ा में बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का साया न था। आप सूरज की रोशनी में खड़े होते तो आपका नूर मुबारक सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाता। जब आप चराग के सामने खड़े होते तो आपके जिस्म अतहर का नूर चराग की रोशनी पर गालिब आ जाता। इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी किताब अल खसाइस अल कुबरा में रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था, क्योंकि आप सरापा नूर हैं। जब आप सूरज या चांद की रोशनी में खरामे नाज फरमाते तो आपका साया नजर न आता। इमाम जुर्कानी फरमाते हैं सूरज और चांद की रोशनी में भी आपका साया न होता था। अब इससे आगे हमारा मज़मून होगा आपका सरे अक़दस और मुँह मुबारक। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बस इसी के साथ इस जिक्र को मैं बरकत देते हुए दरूद पाक पढ़ने एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना है, आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पता चले कि हमारे हुजूर कैसे हैं, हमारे सरकार कैसे हैं, आपका पैकर जमाल कैसा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह से दुआ है कि जो इसमें पढ़ने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसको हुजूर के वसीले से माफ़ फरमाते हुए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।